अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रिव्यू एंड एनालिसिस सीरीज़। आज के एपिसोड के अंदर जो रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे इट इज़ ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस एंड ऑफ हाई रेलेवेंस एज वेल। ये रिपोर्ट PIDE जो हमारा थिंक टैंक है इस्लामाबाद बेस्ड उसने रिलीज़ की है। इसका नाम है इमीडिएट रिफॉर्म एजेंडा IMF एंड बियॉन्ड। एज़ द नेम इंडिकेट इसके अंदर उन्होंने वो रिफॉर्म्स ले आउट किए हैं जो कि हमें IMF के अलावा जिनको हमें देखना चाहिए और इंटरनल हमें अपनी इकॉनमी को एक ओवरहॉल करना पड़ेगा, रीडू करने की ज़रूरत है। ये रिपोर्ट ख़ास तौर पर अव्वल तो हर एक बंदे को पढ़नी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर उन एस्पिरेंट्स के लिए PMS CSS1 पेपर जो भी पेपर आप देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं कि दे डोंट फाइंड द एग्जैक्ट अमाउंट और द राइट अमाउंट ऑफ information when it comes to proposing solutions and reforms and resolutions to the current economic crisis that Pakistan is facing and encountering. तो इसलिए रिपोर्ट समझना बड़ी ज़रूरी है। मैं बहुत ही ब्रीफ इसका एक ओवरव्यू दूंगा। द लिंक विल बी प्लेस्ड इन द डिस्क्रिप्शन। हाईली इंकरेज्ड एंड आई विल अर्ज एवरीवन कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, मेक नोट्स एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल ऑल्सो गिव यू अ शॉर्ट असाइनमेंट। उस असाइनमेंट को भी ज़रूर अटेम्प्ट करें। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हम सबको पता है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जनरल अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा है। इट इज़ इन डबल डिजिट्स। पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ द सेकंड हाईएस्ट यूथ पल्स इन द वर्ल्ड विच मेक्स इट बोथ एन एसेट एंड लाइबिलिटी। इसके साथ साथ हमारा जो डेट है, एक दूसरी रिपोर्ट जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमारा जो डेट है $277 बिलियन पे पहुँच चुका है। इन दोनों को कंबाइन करें तो पाकिस्तान को इसको रिजॉल्व करने के लिए वी विल नीड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अबाउट of 8% for the next 20 to 30 years, which is एक्चुअली इम्पॉसिबल। लेकिन थ्योरेटिकली हम कहने का पर्पज़ ये है कि हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि अब 1% लेस देन 1% या 2% के ऊपर है इसको 8% तक रखना पड़ेगा कम से कम एक डेकेड, तब जाके हमारा डेट का इशू और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रिजॉल्व होगा। इसके साथ साथ अगर हमने 8% इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है उसके लिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट रेशियो 28.8% करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट 28.8% किस तरह की जाएगी उसके भी आगे तरीके बताए हुए हैं। इसके अंदर आपको अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको अपने प्रोसीजर और प्रोसेसेस को स्मूथ करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। और इन सब के साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप और मैं और अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के साथ डील करते हैं तो हम सब इसका शिकार हो चुके हैं, विच इज़ वी नीड मोर रूल्स नॉट परमिशंस। अभी आप जो स्क्रीन पे चार्ट देख सकते हैं इसमें बताया हुआ है कोई भी एक्ट, कोई भी सेक्टर के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए कितनी परमिशंस चाहिए होती हैं। आपने गैस का मीटर लगवाना है या आपने गैस का कनेक्शन लेना है या आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमें रूल्स चाहिए हैं, परमिशंस नहीं चाहिए, और रूल्स भी डिजिटलाइज चाहिए और स्टैंडर्डाइज चाहिए। इसके साथ साथ एक और जो रिफॉर्म इन्होंने प्रपोज किया है दैट इज़ अ रेगुलेटरी गिलोटिन, और दूसरा है न्यू एक्ट ऑफ इंश्योरिंग गुड रेगुलेशन। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको ज़रूर पढ़ें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ ट्राई टू फिगर आउट व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन हो। फाइनली ये फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की, और फिस्कल कंसोलिडेशन में खाली टैक्सेशन नहीं आती। इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। अपना एक्सपेंडिचर साइड को इम्प्रूव करना है और आपने अपनी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो हम बार बार कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको इम्प्रूव करना है। अब ये हर एक पॉइंट आपके ऐसे के अंदर एक एक पैराग्राफ भी बन सकता है, क्वेश्चन के अंदर आर्गूमेंट बन सकता है, हर एक पॉइंट के ऊपर एक डिफरेंट क्वेश्चन, एक डिफरेंट ऐसे लिखा जा सकता है। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट यू शुड यूज़ एंड इसका फ़ायदा उठाएं। फाइनली टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके एंड पे, रिपोर्ट के एंड पे देयर आर 8 और 9 रिफॉर्म्स। हर एक रिफॉर्म के अंदर सब हेडिंग्स हैं। दैट इज़ इनफ मटीरियल फॉर यू टू कवर एनीथिंग रिलेटेड और पर्टेनिंग टू पाकिस्तान इकॉनमी। What I would want you to do is that कि आप एक छोटा सा शॉर्ट ऐसे लिखें जिसके अंदर आप हर रिफॉर्म को, जो एनर्जी क्राइसिस के रिफॉर्म है उनको करंट एनर्जी क्राइसिस को के साथ रिलेट करके सॉल्यूशंस प्रपोज करें। इसी तरह रेगुलेशन के या लॉ के जो रिफॉर्म्स हैं उनको आप करंट जो लीगल कोई क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है उसके साथ कनेक्ट करें। एंड फाइनली ओवरऑल इकॉनमी को सारे रिफॉर्म्स यूज़ करते हुए कोई टॉप 5 रिफॉर्म्स करें कि जो हम इमीडिएट, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।